जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 एक आम घरेलू उड़ान थी। 12 अगस्त 1985 को एक बोइंग 740 रजिस्टर्ड JA 8119 टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार था। मंजिल ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट थी। इसमें 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स थे। ज्यादातर जापान की आने वाली ओबोन छुट्टी के लिए घर लौटने को लेकर उत्साहित थे। शाम 6:12 पर अनुभवी कैप्टन मसामी टकाहामा की कमान में विमान साफ गर्मी के आसमान में उड़ान भरी। उड़ान के पहले कुछ मिनट सामान्य थे। यात्री अपनी जगहों पर बैठ गए, होने वाली त्रासदी से अनजान। उड़ान के 12 मिनट बाद लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर केबिन में एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंजा। कई यात्रियों ने बाद में इसे एक तेज विस्फोट बताया। विमान हिंसक रूप से हिल गया। आवाज प्रेशराइज्ड केबिन को टेल सेक्शन से अलग करने वाले बल्कहेड के गिरने की थी। टेल फिन टूट गया था। इसके कारण महत्वपूर्ण हाइड्रोलिक सिस्टम का नुकसान हुआ, जिससे विमान लगभग बेकाबू हो गया। कॉकपिट में पायलटों को चेतावनी रोशनी और अलार्म का सामना करना पड़ा। पायलटों ने अपंग विमान पर नियंत्रण पाने के लिए बेताब होकर संघर्ष किया। उन्होंने आपातकालीन प्रक्रियाएं शुरू कीं। शेष इंजन थ्रस्ट का उपयोग करके विमान को स्थिर करने का प्रयास किया। हालांकि 740 अब डच रोल नामक एक घटना के अधीन था, एक अगल बगल की गति जो विमान को नियंत्रित करना लगभग असंभव बना देती थी। 32 मिनट तक पायलट फेल हो रहे सिस्टम और बेकाबू विमान से जूझते रहे। जैसे ही पायलट ऊंचाई बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, हवाई यातायात नियंत्रकों को कॉकपिट से गड़बड़ संदेश मिले। कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट ने बाद में निश्चित कयामत के सामने चालक दल की शांति और व्यावसायिकता का खुलासा किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे विमान को सुरक्षित रूप से नीचे लाने के लिए हर संभव विकल्प तलाशते हुए साथ मिलकर काम करते रहे। दुखद रूप से उनके वीरतापूर्ण प्रयासों के बावजूद पायलट नियंत्रण हासिल करने में असमर्थ रहे। शाम 6:56 पर बोइंग 740 टोक्यो के उत्तर पश्चिम में माउंट तकाम घारा की जंगली ढलानों पर जा गिरा। प्रभाव विनाशकारी था। जापानी बचाव दल को एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। दूरस्थ और पहाड़ी इलाके ने दुर्घटना स्थल तक पहुंचने को अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। मलबे तक पहुंचने में उन्हें 14 घंटे लगे। उन्हें केवल 4 जीवित बचे मिले। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 का क्रैश विमानन इतिहास में सबसे घातक एकल विमान दुर्घटना बनी हुई है। तुरंत एक पूर्ण पैमाने पर जांच शुरू की गई। ध्यान जल्दी से 7 साल पहले विमान पर की गई एक दोषपूर्ण मरम्मत पर चला गया। 1978 में उसी विमान को लैंडिंग के दौरान टेलस्ट्राइक की घटना का सामना करना पड़ा था। बोइंग द्वारा की गई मरम्मत अपर्याप्त पाई गई। इससे धातु की थकान और अंततः प्रेशर बल्कहेड की विफलता हुई, जिससे त्रासदी हुई। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 के दुर्घटनाग्रस्त होने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। इसने उचित विमान रखरखाव के महत्वपूर्ण महत्व और छोटी छोटी त्रुटियों के संभावित विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डाला। त्रासदी के कारण विमानन उद्योग में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। रखरखाव प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई और उन्हें मजबूत किया गया। विमान की मरम्मत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नए नियम बनाए गए। तकनीकी पहलुओं से परे दुर्घटना विमानन दुर्घटनाओं की मानवीय कीमत की कठोर याद दिलाती है। यात्रियों और चालक दल की कहानियां, उनकी आशाएं, उनके सपने और उनके अंतिम क्षण गूंजते रहते हैं। फ्लाइट 123 की त्रासदी विमानन सुरक्षा के महत्व और ऐसी आपदाओं को फिर से होने से रोकने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता का एक मार्मिक प्रतीक बनी हुई है।